अच्छा करेंगे तो हमारी फसल लहलहाएगी और उपज बढ़िया देगी। ठीक इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह शरीर खेती है और इसमें बीज क्या है, पाप और पुण्य। और किसानी खेती क्या है, सत्संग करना, संतों के दर्शन करना, दान धर्म करना, उनकी वाणी को पढ़ना, अध्ययन करना और अपने जीवन में उतारना। तो इस तरह जब खेती करोगे तो भक्ति का बीज और ज़्यादा लहलहाएगा, बढ़िया आनंद देगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। जब इस तरह हम अपना भाव विचार रखेंगे। बहुत लोग तो दूर दूर भागते, आप तो धन्यवाद आपका है कि बहुत लोग कहते हैं महाराज हम तो ऐसा अपने आपके पंथ के हैं नहीं, हमारे यहाँ महाराज जी आते हैं, कभी आते तो नहीं आते हैं, तमाम 20 साल 40 साल हो गया तब से कोई हमारे द्वारे साधु महात्मा नहीं आता। तो उनका भैया साधु महात्मा बहुत है, श्रद्धा की कमी है। और श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो कुछ जानने की, कुछ सुनने की, और भाव हो शुद्ध, तो संतों की कमी नहीं है। द्वारे पर दुर्जन पुरुष, दुष्ट पुरुष नाय, शराबी नाय, कबाबी नाय, जुआड़ी नाय। और संत पुरुष जब आते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन जो है, हमारी जो पीढ़ी है, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको शुद्ध विचार मिलते रहेंगे, शुद्ध जो है वाणी मिलती रहेगी, शुद्ध संस्कार मिलते रहेंगे, तो गलत संस्कार होंगे नहीं। तो हमारे परिवार में कोई गलत निकलेगा नहीं, तो हमारी भक्ति जो है मोक्षदायी होगी, मोक्ष देगी, कल्याण देगी, भगवान की प्राप्ति होगी, सतपुरुष की प्राप्ति होगी। तो ये है, लगे रहना चाहिए, खेती करो, बड़े व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई करो, धन उपार्जन करो, संतानोपार्जन करो, उनका लालन पालन करो, उनका शिक्षा दीक्षा दो, लेकिन भक्ति को भी सींचते रहो। जैसे खेती की खाद पास डालते हैं, खेती में बीज डालते, फिर खाद डालते, फिर पानी समय से देते हैं, तो बढ़िया खेती हमारी होती है, रक्षा सुरक्षा करते। ऐसे ही भक्ति हमारी, जब इसमें हम समय समय से सत्संग करते रहेंगे, समय समय से संतों के दर्शन करते रहेंगे, समय समय से हम जो है संतों के प्रवचन सुनते रहेंगे, तो कान हमारे जो है पवित्र रहेंगे, मन हमारा पवित्र रहेगा, वाणी पवित्र रहेगी, कर्म हमारे पवित्र रहेंगे, मन शुद्ध रहेगा, आचरण शुद्ध रहेंगे, तो फिर क्या कहना, हमें कोई दुख नहीं होगा। ये सब करते रहना चाहिए, यही मानव धर्म है। सुनाई दे रहा ना? हाँ सुनाई देते महाराज, बैठे सुनाई। हाँ सुनाई दे रहा। चलो आगे और आज जो दर्शन है भैया भगवान, आप लोग आज कई दिन से और दर्शन आए हुए पे, बहुत भाव अच्छा है। और आज साहब आए रहे तो हम बैठे रहे, माता राम रहे, हम रहे, अच्छा, तो हम कहीं कहाँ जाए रहे हो, तब बताओ लगा तो हमको भगवान हम साथ लिए चलो दर्शन में आला कई बजे चलो। तो आज मास्टर जी के हुआ आप लोग ना मिलो, तो यहाँ हम चलो आज दर्शन जरूर हुई हैं, जो लिखे हुए हैं, तो बाकी परमपिता परमेश्वर जैसे लिखे हुए तस हुई। तो हम चले जाते, लेकिन ये भक्तों की जो जिज्ञासा है, श्रद्धा है, तो हम कहा कि भैया, मनो उनसे किया था फ़ोन कि आ जाओ भैया ना, हम जाने वाले हैं। वहाँ से फ़ोन बार बार आ रहा है कि आ जाओ, तो हम वहाँ जाना जरूरी। तो कहीं जाओ ना, रात भर रह लो, सुबह फिर वो लेकर गाड़ी आए हुई है, शायद आए हुए आए। हाँ तो अब आए होंगे, वहीं पहुँचाएंगे हमको। तो भैया चलो संतों के दर्शन करते रहो, प्रवचन सुनते रहो, जो समझ में बात ना आए वो संतों से पूछते रहो। किसी संत से द्रोह नहीं करना है, किसी की निंदा बुराई नहीं करना है, नहीं तो हमारी श्रद्धा भक्ति उठ जाती है। जो हम दोष देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे में दोष आ जाते हैं, दुर्गुण हमारे में आ जाते हैं। और दुर्गुण दोष न जाए, जो जिसके पास दोष दुर्गुण है उन्हीं के पास रहने दे, अपना न लाए, अपने में ना आए, है ना। भाई कहीं गंदगी पड़ी पड़ी रहा है, उस पर ढीला मारोगे तो वो हो सकता है उछल करके हमारे ऊपर, है ना। इसलिए भाव रखो। किसी धर्म के साधु महात्मा है, हाँ,
उसकी निंदा नहीं करना निंदा चाहिए। बुराई नहीं करो। गुण अच्छे हैं ले लो, कई अच्छे गुण हैं जो साहेब बंदी भैया साहब अच्छे गुण हो ले लो। और एक बढ़िया आया है भजन, भैया सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर जाओ काम वैसा, एहसान हो जहाँ में, कर जाओ काम वैसा। खुला शब्द है। हमारी जो सांसें चल रही हैं कब रुक जाए कहाँ रुक जाए पता नहीं। तुलसी जस हो तबियता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताहि तह ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते जीवन में जहाँ मृत्यु होनी है, जहाँ दुख होना है, जहाँ कुछ सुख मिलना है, जहाँ कुछ प्राप्ति होना है, वहाँ हम नहीं जाते, बल्कि हमारी होप्तव्यता वहाँ पहुँचा देती है, वहाँ में पहुँचा देती है। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। धन का, शरीर का, बिरादरी गोत्र का, और जो है अपनी बुद्धि विद्या का घमंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब छूटने वाले हैं। कब छूट जाए? कितने लोगों को मैंने देखा कि इतने 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 कई भाषाओं के ज्ञाता। एक मोहनडन था मेरे छोटेपन में, इतना अरबी का विद्वान, और हिंदी भी पढ़े था, अंग्रेजी भी पढ़े थे, लखनऊ में पढ़ा। और वैसा उसका दिमाग पता नहीं कैसे क्या हो गया, तो दिन में लालटेन लिए घूमा, दिन में लालटेन जला के और घूमा करे, तो जहाँ देखो तहाँ गंदे चाट के पत्ते, कहीं कागज टुकड़े पड़े हों तो सब बांधे इतना घूम रहा है। सब लोग कहते थे देखो ये कितना बढ़िया, कितना विद्वान था, लोगों को पढ़ाता था अंग्रेजी, लोगों को अरबी पढ़ाता था। आज देखो इसकी बुद्धि और इसका ज्ञान किसका है? जय हो कुछ बात करें बेटा फोन तो देखो बल विद्या पाई के काहे करूं मैं मान। साहब कहते हैं कि बल विद्या बुद्धि धन परिवार पाकर के क्या मान घमंड हम करें, इनको छूटते देर नहीं लगता, कहाँ जा छूटते देर नहीं लगता है, जरा घमंड ना करो। विद्या है तो उससे जो है तुम्हारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान के द्वारा अच्छा कार्य करो, अच्छा सोचो, अच्छा लोगों को बताओ, अच्छा लोगों के साथ कुछ भलाई अच्छी करो, अच्छी बातें करो, उस ज्ञान का दुरुपयोग न होने पाए। ज्ञान के द्वारा किसी को धोखा न दो, ज्ञान के द्वारा किसी को छलो ना, ज्ञान के द्वारा किसी को जो है अज्ञान में न डालो। तब उस ज्ञान का सदुपयोग क्या है कि, और ये अगर ये सब काम करना है, छल करना, धोखाधड़ी करना, लोगों को भटका देना, तो वो ज्ञान का दुरुपयोग है। और ज्ञान के द्वारा लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छी बातें बताएं, ज्ञान को द्वारा लोगों को बुद्धि बांटें और गलत गंदे कार्य को छोड़ें, और अपने ज्ञान के द्वारा हम अच्छा काम करें, तो समझ लो ज्ञान का सदुपयोग है। इसी तरह धन के द्वारा, धन का दुरुपयोग है नाच नौटंकी में खर्च करना, दारू में खर्च करना, किसी की हत्या में हम खर्च कर दे, सुपारी दे दे कि तुम उनको मार डालो, हम इतने हजार देंगे, इतने लाख देंगे, या हम दारू पिए,
या हम जुआ खेलें, या हम अनाप शनाप कहीं वेश्यागमन में इधर उधर खर्च कर दें, पापी आत्माओं को हम दे दें, तो ये धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग है, उससे तुम परिवार को अपनी जिलाओ और तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ हाथ तुम्हारा उठता रहे, दान के लिए पुण्य आत्माओं को दान करते रहो, पाप आत्माओं को नहीं, पुण्य आत्माओं को दान। पुण्य आत्माओं को दान नहीं करोगे तो तुम्हारा दान बेकार में चला जाएगा, उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ेगा। हाँ, रंडी वैसे न दे जो ना बताना तुमको, भाई वही हो जाएगा। तो इस तरह एक महात्मा गए थे मेला में, किसी बाजार में मेले में गए, वहाँ एक लड़के को देखा कि लड़का कुछ भूखा प्यासा था। उसको महात्मा देख करके दया आ गई। कहा क्यों बेटे तुम भूखे हो? कहा हाँ महाराज जी भूखे हैं। महात्मा ने दे दिया उसको पैसा, तो उसने 5 रुपये दे दिया, सस्ता जमाना था। 5 रुपये में उसने कुछ खाया और वह था मछुआरा। 5 रुपये में क्या किया, कुछ खा पी लिया और थोड़े पैसों से उसने सोचा ये तो बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, तो एक जाल खरीद लिया। जाल खरीद करके महात्माओं के पैसे से वो मछली मारने लगा और मछली मार करके सुखाने लगा और बेचने लगा। कुछ सुखाए, धीरे धीरे उसका जो है पूंजी बढ़ती गई, वो पूंजी घूम घूम करके उसमें लगाता गया। तो मछली मार मार करके फिर वो व्यापार बड़ा भारी करने लगा। मैं यहाँ जाता हूँ इधर गणेशपुर गोंडा के पास करनेलगंज, वहाँ नदी के किनारे तो 1-1 किलोमीटर तक मछलियाँ मारी हुई छोटी छोटी सब सुखाई जा रही, तमाम कौवे सब उड़ रहे और उससे डंडा लिए खर खर उनको चलाते। जब खूब बढ़िया सूख जाती तो उनको बड़े बड़े बोरों में, लाई के बोरों में जैसे जितने थे बोरों में कर देते और रेलगाड़ी में लाद देते, सब चली जाती कोलकाता। तो इस तरह वो बड़ा भारी मछुआरा बन गया, मछली का व्यापार करने लगा। ऐसा हुआ कि महात्मा का धीरे धीरे शरीर जर्जर हो गया। जब शरीर छूट गया तो भगवान के घर गया। उसको भगवान के घर में धर्मराज ने बुलवाया तो कहा महाराज ये बताओ पहले पाप भोगोगे कि पहले स्वर्ग भोगोगे, मतलब नरक भोगोगे तो कि स्वर्ग भोगोगे? महात्मा ने कहा हम बालपन से तो अच्छा कार्य किए हैं, लोगों को भलाई का काम किए हैं, लोगों को दया भाव सिखाए हैं, लोगों को सुमतिकता सिखाए, परोपकार सिखाए हैं, हम अपने शरीर से भी भला किए हैं और जो कुछ मेरे पास आता उसको हम परोपकार में खर्च कर देते, तो हमने किसी चींटी तक को मारे नहीं, तो ये पाप कहाँ से आ गया? तो हम नरक भोगे। धर्मराज ने कहा महाराज आपसे गलती हुई है, आप कभी गए थे कहीं पर, किसी को दान कुछ किया था, याद करो। महात्मा ने कहा हाँ हमें याद है, एक भूखा बच्चा था उसको हमने 5 रुपये दे दिए। कहा हाँ तो आपके रुपयों से बहुत जीवों की हत्या उसने किया, आप उसे न देते तो शायद इतना बड़ा वो न कर पाता क्योंकि असमर्थ था। वो हत्या पाप आपको लगा हुआ, इसलिए दान करने में भी विवेक होने की जरूरत है। दान धर्म करने में भी ध्यान देना चाहिए। सुपात्र को दान करो, कुपात्र को न करो। कहीं भी जाओ, तीर्थ करो, दर्शन करने के लिए जाओ, भगवान के देवी देवताओं के जाओ, तो वहाँ भी जा करके जाओ तो कोई भूखी आत्मा को अच्छे कोई सत्पुरुष तो संत हो, भूखे आत्मा हो तो खिला दो, बढ़िया है। परोपकार करना चाहिए। तो देखिए कहाँ गए बोधनारायण वगैरह बैठे हैं कहाँ? जिंदगी ये पर साहब मजनू उठाए जो चढ़ांगुर है। ठगों से रहना होशियार। जिंदगी जो है
क्षणभंगुर है। तो आइए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर।